हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज ये बात करने जा रहे हैं कुछ कॉमन स्नेक्स, सांपों के बारे में जो कि हमारे आसपास पाए जाते हैं। ऐसे तो सांपों की बहुत सारी स्पीसीज है, लेकिन सारी स्पीसीज हमारे आसपास नहीं पाई जाती। तो जो कॉमन स्नेक्स है वो हमारे आसपास मिलते हैं, और उसमें जो वेनमस स्नेक है, नॉन वेनमस स्नेक्स है, उसके बारे में कुछ बात करेंगे। फ्रेंड्स, जो भी स्नेक्स है उसमें 80% स्नेक्स की जो स्पीसीज है वो नॉन वेनमस है, यानी कि उनके काटने से हमें कोई नुकसान नहीं होगा, हमारी जान नहीं जाएगी। लेकिन हमारे आसपास मिलने वाले जो स्नेक्स है उसमें 20% स्नेक्स वेनमस है। कोई कोई स्नेक्स होते हैं वो सेमी वेनमस, मतलब थोड़ा कम जहरीला रहता है, उसके काटने से मौत नहीं होती आदमी की, लेकिन छोटे मोटे रेप्टाइल्स जो उसके शिकार होते हैं वो मर जाते हैं, और हमें भी थोड़ा नुकसान होता है। तो जो चार मेन प्रजाति है हमारे पास जो जहरीली होती है और हमें इससे बच के रहना चाहिए, जिससे वेनमस, हाईली वेनमस स्नेक्स बोल सकते हैं, उसमें सबसे पहला होता है स्पेक्टिकल कोबरा, जिसे हम नाग बोलते हैं। उसको इजीली हम पहचान सकते हैं क्योंकि वो जैसे ही कुछ खतरा होता है ऐसे आवाज़ होती है, अपनी फन उठाता है, जिस तरह से फोटो में दिखता है, तो हमें पता चल जाता है। उसके बाद एक और जहरीला सांप जो रहता है वो है क्रेट, कॉमन क्रेट। तो क्रेट ऐसा सांप है कि उसके काटने से ना हमें इतना दर्द नहीं होता, पता ही नहीं चलता, और उसका जहर हमारे बॉडी में मतलब फैलता 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 रहता है, और जाके हमारे जो भी मेन ऑर्गन्स है जैसे कि हार्ट है, लीवर है, वहाँ तक पहुँच जाता है। बाद में वहाँ से रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये जो आप फोटो में देख रहे हो वो ट्रिंकेट है। तो ट्रिंकेट नन वेनमस स्नेक है। उसके बाद वेनमस स्नेक की बात करें तो दो और प्रजाति है, और दोनों प्रजाति वाइपर प्रजाति है। वाइपर प्रजाति के दो स्नेक है, एक है रसल्स वाइपर, एक है सोस्केल वाइपर। और जो भी हमारे आसपास स्नेक बाइट के जितने भी केसेस होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा केस रसल्स वाइपर के होते हैं, क्योंकि रसल्स वाइपर जो ये रहता है स्नेक, ये बहुत एग्रेसिव रहता है और बात बात में वो काट लेता है, तो वो सबसे खतरनाक स्नेक है। ये देखो, ये ट्रिंकेट का क्लोजअप है। ये हमें कहीं वाइल्ड में मिला था, तब मैंने ये फोटो खींची थी उसकी। तो दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि सांप कोई भी हो, वेनमस हो या नॉन वेनमस हो, पहले तो उससे हमें दूरी रहना चाहिए। अगर सांप का क्या है, हम उसको कुछ नहीं करेंगे तो वो भी हमें कुछ नहीं करेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हमारे पीछे दौड़ के हमें काटेगा, वो कभी नहीं करेगा ऐसा। जब भी कोई सांप हमें काटता है तो उसके काटने की वजह ये हो सकती है कि या तो ये हमारा पैर उसके ऊपर पड़ता है, या फिर अपनी सुरक्षा के लिए काटता है। वो हमें मारने के लिए कभी नहीं काटता। फ्रेंड्स, ये जो अभी आप देख रहे हो फ्रेम में, वो चेकर्ड किलबैक है, वो वाटर स्नेक रहता है, वो भी नन वेनमस है। ये भी चेकर्ड किलबैक का ही एक फोटो है। तो फ्रेंड्स, कुछ बात ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि अगर हम सांपों से बचना चाहते हैं तो कैसे बचे। तो पहले तो हम ऐसी जगह जाए कम कि वहाँ सांप मिल सके। सांप को अक्सर अंधेरी जगह और जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा हो ऐसी जगह ज़्यादा पसंद करते हैं। और अगर हमारे घर में, अगर हम समझो कि गांव में रहते हैं, हमारे आसपास खेत है, हमारे गांव में हमारे घर में चूहे हैं, या फिर ऐसे कोई घास का बड़ा बंडल बना के हमने रखा है, लकड़ियों के गट्ठा रखा है, तो वहाँ स्नेक्स आएंगे। वो सांप के पीछे, सांप, सॉरी, रेत के पीछे आएंगे और चूहे के पीछे आएंगे, और इसीलिए हमारे घर में आएंगे। ये रेड स्नेक है। ये भी मैंने, ये फोटो ली थी मैंने पूना में। वहाँ पे एक स्नेक गार्डन है, वहाँ पे मैंने ये फोटो ली थी। ये रेड स्नेक का प्रॉब्लम क्या होता है कि वो पूरा नन वेनमस है, लेकिन उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, कम से कम 7-8 फुट लंबा नॉर्मली होता है। तो लोग उनको पहचान नहीं पाते, देखते मतलब उनको लगता है इतना बड़ा सांप तो कितना जहरीला होगा। तो सांप का जहर की कोई ये लंबाई से नहीं होती। वो समझो कि अगर कोई रसेल्स वाइपर का ये कोई बच्चा है छोटा, तो अगर वो कितना भी छोटा हो, आधे फुट का भी हो, लेकिन अंदर वेनमस है तो वो वेनमस ही है। तो इसी तरह से ये रेड स्नेक बेचारा ऐसे भी मर जाता है। और रेड स्नेक की एक दूसरी बात बताना चाहता हूँ कि उसका नाम है रेड स्नेक।
वो अक्सर चूहे के पीछे जाता है, चूहे खाता है, तो उसको ना किसान का दोस्त बोला जाता है, क्योंकि चूहे अक्सर खेत में बहुत नुकसान करते हैं और ऐसे चूहों को रैट स्नेक कंट्रोल करता है। और ये जो भी फ्रेम में है वो सबसे खतरनाक सांप है रसेल्स वाइपर। तो रसेल्स वाइपर से हमेशा हमें दूर रहना चाहिए। और आशा करें कि उसका सामना ही कहीं ना हो, क्योंकि एग्रेसिव भी इतना होता है और बाइट भी ज़्यादा करता है। तो मेरे एक रिश्तेदार को भी काटा था। वो अच्छा हुआ कि उसको बहुत टाइम रहते उसको ना ट्रीटमेंट मिल गई, तो उसको कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जहाँ काटा था वो पैर के अंगूठे के ऊपर काटा था, तो वही इतना भाग आज भी उसका काम नहीं कर रहा। ये जो भी आप फ्रेम में देख रहे हो बाम्बू पिट वाइपर है। बाम्बू पिट वाइपर भी वेनमस स्नेक है, लेकिन वो हमें ज़्यादा मिलता नहीं। क्यों? कि वो जंगलों में रहने वाला स्नेक है, वो ज़्यादातर सिटी में और गांव के आसपास नहीं मिलता। जहाँ डेंस फॉरेस्ट है और बाम्बू बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ ये स्नेक मिलता है। तो अगर ये इसका एनकाउंटर जो लोग जंगल में जाते हो, जंगल के आसपास रहते हो, उनको ये सांप मिल सकता है। और ये है इंडियन रॉक पाइथन। रॉक पाइथन बहुत बड़ा सांप होता है, उसकी साइज बहुत बड़ी होती है। नॉर्मली 10-12 फुट तो नॉर्मल साइज होती है, कहीं कहीं पाइथन तो 20 फुट तक के भी मतलब मिले हैं। और उसका वेट भी ज़्यादा होता है। और वो किसी भी, एक बड़ा पाइथन होता है तो एक बड़े एडल्ट आदमी को भी उसका ना वो मार सकता है। उसके पास उसके मसल्स की स्ट्रेंथ रहती है। वो अपने आसपास लिपट जाएगा और जैसे भी कोई भी एनिमल हो या फिर कोई आदमी हो, वो जैसे सांस छोड़ेगा वो उसके ऊपर उसकी ग्रिप बनाते जाएगा और फिर एक ऐसी बारी आ जाएगी कि वो हमारे लंग्स को काम करने नहीं देगा और हमारा हार्ट बंद हो जाएगा और हम मर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें स्नेक से डरना नहीं चाहिए, स्नेक्स को मारना तो कभी भी नहीं चाहिए। अगर कहीं पे भी हमारे घर में हमारे खेत के आसपास स्नेक अगर दिखता है, तो अगर घर के अंदर नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो चला जाएगा। लेकिन समझो कि घर के अंदर आ गया तो फिर हमें उसको ना, अभी तो बहुत सारे लोग स्नेक रेस्क्यू का काम करते हैं और अभी ऑनलाइन सोशल मीडिया से बहुत सारी ऐसी मतलब इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। तो उनको बुलाइए, वो आपके घर पे आएंगे, स्नेक को पकड़ेंगे और ले जाएंगे। और मेरी यही सलाह है कि जिन लोगों को वेनमस और नॉन वेनमस स्नेक के बारे में पता ही नहीं है, तो बेहतर है कि वो अपने आप कभी भी, आपको पता भी चल जाए कि नॉन वेनमस है, फिर भी उसको हैंडल करने की कोशिश ना करे। तो ये मेरी आपसे बिल्कुल विनती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो अगर थोड़ी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी ऐसे वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।